हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कक्षा 10 NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4 बताएंगे। इसके पहले 3 हम लोगों ने पूरी तरीके से लगा लिया था। तो इस चौथा क्वेश्चन है क्या कि निम्न रैखिक समीकरण में कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं। यदि असंगत हैं या संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करो। यहाँ पर इसके चौथे क्वेश्चन के 4 पार्ट हमको दिए गए हैं। हम यहाँ पर बारी बारी से चारों पार्टों को लगाएंगे। तो इसको लगाने से पहले हमने आप लोगों को बताया था कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो समीकरण के युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं और इनके हल अद्वितीय होते हैं। इसी प्रकार अब यहाँ पर हम ये पहला क्वेश्चन लगाएंगे और पहले क्वेश्चन को देखेंगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर x + y = 5 दिया गया है। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x + y - 5 = 0। इक्वेशन नंबर 1 ये चौथे का फर्स्ट पार्ट है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2x + 2y - 10 = 0। इक्वेशन नंबर 2। अब दिए गए समीकरण का व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना कर लें। व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 व A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर, अब हम तुलना कर लेंगे तो A1 के स्थान पर यहाँ पर x है तो इसके पहले कुछ नहीं है तो इसके पहले हम क्या मान लेंगे, 1। तो A1 = 1, B1 बराबर पहले समीकरण में B1 बराबर भी 1 और C1 = -5। इसी प्रकार A2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा दूसरे समीकरण में 2, B2 बराबर भी क्या मिल जाएगा 2 और C2 बराबर मिल जाएगा -10। अब इसको हम देख लेंगे क्या होता है। A1/A2 = 1/2 और B1/B2 बराबर भी 1/2 और C1/C2 बराबर भी -5/-10 कैंसिल, ये कैंसिल बराबर 1/2। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब ये जब तीनों युग्म आपस में बराबर हो जाते हैं तो समीकरण के युग्म क्या होते हैं, संगत। इसलिए समीकरण के युग्म संगत होंगे तथा अनेक हल होंगे तथा इनके क्या होंगे, इनके अनेक हल होंगे तथा अनेक हल होंगे। और इसी क्वेश्चन में कहा गया कि ग्राफीय विधि से हल करो। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए यहाँ पर हमें पहला इक्वेशन क्या दिया गया है, ये तो यहाँ तक हमको लग गया। ग्राफीय विधि से तो ग्राफीय विधि से हमें इक्वेशन दिया गया x + y = 5 और इक्वेशन दिया गया है 2x + 2y = 10। तो यहाँ पर अब पहले इक्वेशन से हम ले लेते हैं। जब ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा, तो पहले इक्वेशन से समीकरण 1 से क्या होगा, यहाँ पर x बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इधर धन में उधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर -5 - y। अब यहाँ पर हम y के विभिन्न मानों को रखकर x के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो y बराबर 1, 2, 3 रखने पर
तो जब हम y बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 रखेंगे इस समीकरण में, तो 5 में से 1 जाएगा 4, तो y बराबर 1 रखने पर जब हम y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा 3। इसी प्रकार y बराबर हम 3 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x बराबर क्या मिल जाएगा 2। अतः जो हमें समीकरण 1 से जो प्राप्त बिंदु होंगे x का 4 तो y का 1, इसलिए निर्देशांक हमको क्या मिलेंगे, निर्देशांक हमें जो मिलेंगे इसलिए निर्देशांक समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेंगे 4, पहले x वाला मान लिखा जाए 4,1, 3,2 और 2,3 है। अर्थात इस प्रकार से इनको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो हमारा मान मिला है इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया है कि ग्राफ पेपर पर या ऐसे ही हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है तो यक्ष पर अधिकतम कितना मान है 4, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5 मान लिख सकते हैं। तो जब हम यक्ष बिंदु पर 4 जाते हैं तो वाई पर कितना जाते हैं 1, तो यहाँ पर 4 गए, हम वाई पर 1 गए, ये हमारा एक बिंदु हो गया। उसके बाद जब हम वाई पर एक्स पर 3 जाते हैं तो उस पर कितना जाते हैं 2, तो यहाँ पर हम 3 गए और इस पर कितना गए, ये इसके 2 सामने पर ये गए। इसी प्रकार हम जब यक्ष पर 2 जाते हैं और इस पर कितना जाएंगे 3, 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मिल गया हमको 2,3, ये मिल गया हमें 3,2 और ये मिल गया हमको 4,1। अब इन सभी बिंदुओं को आपस में हम क्या कर देंगे, मिला देंगे ये बिंदुओं को, और यही इसका क्या हो जाएगा, ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। इसके पहले अब सेम कंडीशन इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी लगा लेंगे। सेम कंडीशन है और इसी प्रकार इसका 3rd 4th हम आसानी से लगा लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा।